2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, इस बात को लेकर के और इसके अंदेशा लगातार लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। हालांकि कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सिर्फ 2024 के चुनाव नहीं बल्कि उससे पहले से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास वापसी किए थे, उसके बाद से एक कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस कानून को 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगी थी। नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया था और इसके बाद से एक नए एरा की शुरुआत हुई थी और ये था कि किस तरह से विदेश से आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए। इसमें विदेशियों को निकालने का कानून नहीं बल्कि कई देशों से आए हुए ऐसे नागरिक हैं जिनको अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है, उसे कानूनी रूप से मूर्त रूप दिए जाने का ये कानून बनाया गया था। पाक अफ़गानिस्तान से आए 32,000 लोगों को इसका फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 साल में 3 देशों से आए 3,117 अल्पसंख्यकों को भारत ने नागरिकता दी है। इस बात की जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। लेकिन अब हम जो कहने जा रहे हैं वो काफ़ी कहा जा रहा है कि विवादों का विषय बना हुआ था और अब उस विवाद पर पूरी तरह से मुहर लग गई है। साल 2024 शुरू होने के पहले दूसरे दिन ही ऐसी बात सामने आ गई है जिसको लेकर के अब इसे कहा जा रहा है कानूनी चश्मे से भी देखा जाएगा। सीए किसे मिलेगा और सीए लागू करने में नीतीश कुमार की भूमिका अब क्या होगी, ये भी बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस नीतीश कुमार ने इस कानून का समर्थन किया था, अब उनका रुख क्या होगा। इस कानून के लागू होने से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर कई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कौन लोग इसके लिए योग्य होंगे, इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं में ये बातें कही गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ गए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया का भी तरीका बताया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इनके गैर कानूनी मुस्लिम एग्रीमेंट का क्या होगा, इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही थी, जिस पर अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि सीए विदेशों को आए हुए इसका गैर कानूनी अवरजकों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे अवरजकों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानून के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। ये कोई नया नियम नहीं है, इसलिए इस पर विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, कानून पहले से चला रहा है। 3 देशों के अलावा अन्य देशों के भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे, जिसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाक के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है, जिसको लेकर के सरकार ने फैसले किए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीए को अब और नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि 11 दिसंबर 2019 को इस कानून पर जब मुहर लगी थी उसके बाद 8 बार इसके समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब सरकार बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। 2024 के चुनाव से जोड़ करके भी इसको देखा जा रहा है, जिसमें अब तक इसे क्यों टाला गया है, इस बात को लेकर के भी आपको बता दें कि लगातार असम, त्रिपुरा में सीए को लेकर के आशंकाएं रही हैं। सबसे पहले विरोध भी असम में शुरू हुआ था। इन सारी बातों को लेकर के 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए, उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जिन राज्यों में विदेशी नागरिकों को दी जा रही है भारत की नागरिकता, उनमें अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों में 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया गया है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र है। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक चर्चा आपको सुनने को मिली होगी कि बिहार में इसके क्या असर होंगे। नीतीश कुमार अभी भी इंतजार कर रहे हैं और नीतीश की चुप्पी के बीच में केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं गियर चेंज करने जैसा है। 2024 की शुरुआत में ही सीए लागू करने का ऐलान 2024 के चुनाव से जोड़ करके देखा जाना लाजमी है। आप देखिएगा कि इसके बाद जैसे ही ये बातें सामने आई हैं, उसके बाद से विरोधी और विपक्ष जम करके इस पर हमला करेंगे और इसे 2024 के चुनाव से जोड़ कर देखा जाएगा।
शुरुआत तो केंद्र सरकार ने कर दी है और अंतिम फैसला ले लिया है कि अब इसमें आगे एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। 4 साल में 8 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है और अब ये कानून के रूप में मूर्त रूप लेने जा रहा है। यानी कि 2024 के चुनाव से पहले सीएए का ये कानून अब पूरी तरह से लागू हो गया है। जिसका फ़ायदा और घाटा क्या होगा ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन इस कानून को अब मान्यता मिल गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।